बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में कवि केशवदास हमारे सामने विवेच्य कवि हैं। आज हम कवि केशवदास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। महाकवि केशव रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो सर्वाधिक विवादास्पद रहे हैं। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में साहित्य मर्मज्ञों का सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। यदि हम केशव से पहले रचे गए काव्य पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि उनके पूर्व वीर गाथा काल और भक्ति काल में क्रमशः वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान और भक्ति रस से परिपूर्ण काव्य का सृजन हुआ था। इस प्रकार केशव से पहले हिंदी काव्य के भाव पक्ष के सौंदर्य की ही अभिवृद्धि हुई। केवल तुलसी ही एक मात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने काव्य के दोनों पक्षों, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समान रूप से महत्व दिया था। फिर भी इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि तुलसी ने कला पक्ष को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। लेकिन केशव के युग तक आते आते हिंदी कविता ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि कविता के बाह्य रूप को संवारने में इस युग के कवियों ने अपने कवि कर्म की सार्थकता अनुभव की। वे कविता कामिनी के बाह्य कलेवर को सर्वाधिक महत्व देने लगे। परिणाम स्वरूप अलंकारों की रचना करने में कविजन लगे रहे। तो जब हम किसी कवि के काव्य सौष्ठव पर विचार करते हैं तो उसके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में ही हमें दृष्टिपात करना पड़ता है। भाव पक्ष का संबंध कवि के अनुभूतियों और कल्पनाओं से होता है और कला पक्ष कविता के बाह्य रूप अर्थात भाषा, छंद और अलंकार आदि से संबंध रखता है। तो केशव के भाव पक्ष पर चर्चा करते समय सबसे पहले हमारे सामने उनकी रचना रामचंद्रिका आती है। रामचंद्रिका के आधार पर बहुत से आलोचकों ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि जैसे आरोपों के घेरे में लिया, पर कवि पर लगाए गए ये सभी आरोप एक पक्षीय और किन्हीं विशेष संदर्भों में ही उचित कहे जा सकते हैं। अन्यथा रामचंद्रिका में काव्य के सभी गुणों और तत्वों का समावेश हुआ है। रस की दृष्टि से भी रामचंद्रिका किसी मध्यकालीन रचना से कमजोर नहीं पड़ती। रस निरूपण की दृष्टि से केशव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। उन्हें रीतिकाल का युग प्रवर्तक और आचार्य होने का गौरव प्राप्त है। रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति श्रृंगार रस निरूपण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रृंगार रस से पूर्ण स्थलों का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का केशव ने यथानुकूल वर्णन करने का प्रयास किया। वन गमन के समय राम, सीता और लक्ष्मण को ग्रामवासी जिज्ञासा भाव से देखते हैं। वे उनके अनुपम रूप पर विमुग्ध हो जाते हैं। उनके मन में सीता को देखकर अपार आनंद सृजित होता है। ग्रामीण बालाएं सीता के अनुपम सौंदर्य को भाव विभोर होकर देखती है। इस स्थल पर कवि की श्रृंगार रस निरूपणी मनोवृत्ति कितनी रमी है, यह देखने योग्य है। एके कहे अमल कमल मुख सीता जू को, एके कहे चंद्र सम आनंद को कंदरी, होय तो कमल तो रजनी में न सकुचेरी, चंद जो हो बास न होती ध्वस दूती मंदरी, वासर ही कमल रजनी में चंद्रमुख, वासर हूँ रजनी विराजे जग बंदरी, देख मुख भावे अब देखे ही कमल चंद्र, ताते मुखे सखी कमले न चंदरी। कुछ स्थलों पर
केशव की श्रृंगार रस के वर्णन में इतनी तन्मयता है कि तुलसी की भावुकता का भ्रम होने लगता है। वनगमन के समय की सीता और राम की ये दाम्पत्य छवि आपके समक्ष है। मग को श्रम श्रीपति दूर करे, सिय को शुभ बाकल अंचल सो, श्रम तेऊ हेरे तिनको कह केशव, चंचल चारु द्रगंचल सो। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार का वर्णन राम और सीता के तुल्यानुराग की अनुभूति कराने वाला है। रावण के कराल पास में आबद्ध असहाय सीता का करुण क्रंदन करते हुए अपने प्राणाधार राम को स्मरण करना कितना द्रवित करने वाला दृश्य है। जब सीता कहती है, हा राम, हा रमन, हा रघुनाथ धीर, लंकाधिनाथ बस जानहु मोहि वीर, हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ावहु मोहि बेगी, मारतंड वंश जग की सब लाज तही। सीता ही राम से विलग होकर आर्तनाद नहीं करती, अपितु सीता के विरह में राम भी उतने ही व्यथित होते हैं। उनकी इस विरह व्यथा का चित्रण हनुमान अशोक वाटिका में सीता के समक्ष करते हैं। वे इस प्रकार उसका वर्णन करते हैं, दीर्घ दरीन बस केशुदास केसरी जो, केसरी को देखी वन करी जो कंपत है, वासर की संपत्ति उलूक जो न चितवत, चकवा जो चंद चिते चौगुनी चपत है, केका सुनी ब्याल जो विलाय जात घनश्याम, घनन की गौरन जवासो जो तपत है, भोर जो भवत वन योगी जो जगत रहने, साकत जो नाम राम तेरो ही जपत है। इस प्रकार श्रृंगार रस के दोनों ही पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन केशव के काव्य में हुआ है। दूसरा रस है वीर। वीर रस के अनेक स्थल रामचंद्रिका में आए हैं। धनुष यज्ञ के समय शिव धनुष की कठोरता, विशालता और अपराजिता का चित्रण उपस्थित सभी वीरों के लिए एक चुनौती बन जाता है। देव दानव नर नाग सभी उपस्थित जन उस पर सरसंधान करने में असमर्थ रहते हैं। राजा जनक भी जब घोर निराशा में डूब जाते हैं, तब कोमल कर वाले राम उसे सहज ही भंग कर देते हैं। केशव ने इस स्थल पर अपनी ओजस्वी शैली का उपयोग किया और वीर रस का सुंदर परिपाक किया। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रयो मंडिनव खंड को, चाली अचला अचल घाली दिग्पाल मल, पाली ऋषि राज के वचन पर चंड को, सोधु द्वे ईश को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाय भृगु नंदवरी खंड को, बादी वर स्वर्ग को साधी अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। शिव धनुष की घोर गर्जना सुनकर परशुराम का क्रोधाभिभूत होकर यज्ञशाला में आगमन और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ उनका संवाद, ये सब वीर रस की सृष्टि करते हुए उत्साह भाव जागृत करने वाले स्थल है। शत्रुघ्न की चुनौती तो साक्षात वीर रस को जगाने वाली है। हो भृगुनंद बलि जग माही, राम विदा करिए घर जाही, हो तुम सो फिर युद्ध ही मारो, क्षत्रिय वंश को वैरल छाड़ो। इस प्रकार वीर रस का पूर्ण परिपाक रामचंद्रिका में हुआ है। रौद्र रस, तीसरा रस है रौद्र रस। रौद्र रस के अनुकूल प्रसंग धनुष भंग के बाद ही उपस्थित होते हैं, जब शिव धनुष के भयंकर गर्जन को सुनकर परशुराम क्रोधाभिभूत होकर यज्ञशाला में उपस्थित होते हैं। उस समय रौद्र रस का अनुभव होता है। कामदेव के मुख से रा अक्षर का उच्चारण सुनते ही रावण को अपने क्रोध का पात्र बनाते हैं। फिर राम द्वारा धनुष भंग की जानकारी मिलते ही क्रोध में हुंकार भरते हुए घोषणा करते हैं, बोरों सबे रघुवंश कुठार की, धार में बारन बाज सर तही, बाण की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समरथ ही, राम ही बाम समेत पठे बन,
कोप के भार में भूंजो भरत थई, जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, तो आज अनाथ करो दशरथ थई। चित्रकूट में भरत का सेना सहित आगमन सुनकर लक्ष्मण तो साक्षात रौद्ररस की प्रतिमूर्ति ही बन जाते हैं, और रौद्ररस के सहयोगी वीर रस का मिलना सहज रूप में व्यक्त हुआ है कि वो देखते ही बनता है। मारी डारो अनुज समेत यही खेत आजू, मेटी पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, सीतानाथ सीता साथ बैठे देखी छत्र तर, यही सुख सोखों शौक सब ही के उड़ को। केशदास सहविलास 20 विषय वास होए, केकई के अंग अंग शोक पुत्र जुर को, रघुनाथ जू को साज सकल छिड़ाई लेई, भरत ही आज राज देव प्रेतपुर को। ये रौद्र रस है और शांत रस। ऋषिकाल की वैसे तो प्रवृत्ति श्रृंगार थी, पर केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना के पीछे निवृत्ति मूलक उद्देश्य भी रखा। श्रृंगार रस से उन्हें विरक्ति सी हो चली थी, तो इस निवृत्ति मूलक मनोवृत्ति का परिचय हमें पंचवटी प्रसंग में मिलता है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मीचू घटी हु घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी व्यकटी, नृकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चौ ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। इसी प्रकार मंगलाचरण के रूप में केशव ने गणेश, सरस्वती और राम की वंदना के रूप में भक्ति रस की सुंदर व्यंजना की है। केशव का प्रकृति वर्णन। केशव ने जिस प्रकार से रस वर्णन किया है, उसी प्रकार उन्होंने प्रकृति का चित्रण भी किया है। प्रकृति के चित्रण में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। केशव में प्रकृति के प्रति सहृदयता थी। कहीं कहीं चमत्कार के कारण वर्णन दब अवश्य गए हैं, पर कवि ने बिंब ग्रहण कराने की सफल चेष्टा की है। यदि उनमें चमत्कार प्रियता न होती तो प्रकृति चित्र भी भवभूति और कालिदास के समक्ष हो सकते थे। उन्होंने प्रकृति को कवि की दृष्टि से नहीं, अपितु कवि संप्रदाय की दृष्टि से देखा है। अरुण गात अति प्रात पद्मनी प्राणनाथ भय, मानव केशवदास कोकनद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पर केंदो मंगल घट, किंदो शक्र को छत्र मढ़्यो मानिक मयूख पट। कवि प्रकृति का भलीभांति निरीक्षण करना जानता है, और जहाँ वह हृदय को साथ लेकर चला है, वहाँ उसने प्रकृति के अत्यंत मनोरम दृश्य भी अंकित किए हैं। अब केशव के कला पक्ष पर हम विचार करते हैं। केशव कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, और वो उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष के अधिक प्रबल होने का परिणाम है। उनकी कला, उनकी वर्णन पटुता, उनकी अलंकार प्रियता, उनकी संवाद शैली, उनकी चमत्कार पद्धति, वाग विदग्धता सब विलक्षण है। इन सभी तत्वों के सम्यक विधान में केशव बहुत पटु थे। छोटी सी बात को अपनी कल्पना और अलंकार क्षमता के बल पर वे द्रौपदी का चीर बनाना जानते थे। भाषा, केशव की भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा थी, किंतु विषय के अनुरूप उसे ढालने की क्षमता केशव में थी। ऐसा लगता है कि केशव का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उदाहरण के लिए पंचवटी के सुंदर प्रकृति चित्रण के स्थल को देखा जा सकता है।
फल फूलन पूरे तरवर रूरे, कोकिल कुल कमल बोले, अति मत मयूरी पिए रस पूरी, वन वन प्रति नाचती डोले, सारी सुख पंडित गुण मन मंडित, भावना में अरत बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक, मन हो मदन रति मधु जाने। इससे पता चलता है कि केशव की भाषा भावानुवर्तनी है और उनके वर्णन में चित्रात्मकता के साथ साथ लय का गुण भी विद्यमान है। छंद योजना। केशव काव्य शास्त्र के आचार्य थे। उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि कौन से विषय वर्णन में कौन सा छंद उपयुक्त रहेगा। उन्होंने विषयानुकूल छंद के चयन में अपनी काव्य कला का पूर्ण परिचय दिया है। रामचंद्रिका में छंदों की इतनी विविधता है कि उसे हिंदी और संस्कृत के वर्ण वृत्तों या गण वृत्तों का प्रयोग किया गया है कि कुछ विद्वान व्यंग्य में उसे छंदों का अजायब घर कह देते। रामचंद्रिका में छंद परिवर्तन कुछ इस द्रुत गति से होता है जिससे भावोद्रेक में बाधा पहुंचती है। कथा सूत्र में अनावश्यक छंद परिवर्तन बाधक भी सिद्ध होता है। सभी प्रकार के छंदों के उदाहरण हमें रामचंद्रिका में मिलते हैं। दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, मत्तगयन, दुर्मिल, घनाक्षरी, मालिनी, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता आदि अनेक छंदों का काव्य शास्त्रीय निर्वाह केशव की रामचंद्रिका में हुआ है। अलंकार योजना। केशव का अलंकारों के प्रति मोह था और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया कि भूषण बिनु ने बिराजई, कविता बनिता मित। ऐसी स्थिति में अपनी कविता कामिनी को बहुविध अलंकारों से सज्जित करने में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। भावों की व्यंजना के स्तर पर उन्होंने अलंकारों की झड़ी सी लगा दी। एक एक छंद में अनेक अलंकारों के दर्शन हमें एक साथ होते हैं। कुछ लोगों ने इसी कारण रामचंद्रिका को छंद और अलंकार का ग्रंथ कहा है। श्लेष अलंकार केशव का प्रिय अलंकार है। पंचवटी में वर्षा के वर्णन में श्लेष की छटा दिखाई पड़ती है। भौहें सुर चाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूखन जराय ज्योति तड़ित जाई है, दूरी करी सुख मुख सुख मा शशि की, नैन अमल कमल दल दलित निकाई है, केशवदास प्रबल करने को गमन हर, मुकुट सुहंसक शबद सुखदाई है, अंबर वलित मति मोहे नीलकंठ जो कि कलिका की बरखा हरि की ही आई है। केशव ने उपमा, रूपक, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, विभावना, परिकरांकुर, विरोधाभास, अतिशयोक्ति इन सभी अलंकारों का प्रयोग अपनी रचना में किया। संवाद योजना। केशव की संवाद योजना विलक्षण है। उनके संवादों में संक्षिप्तता, स्वाभिमानता, उत्सुकता, अभिनयता, शिष्टाचार, मर्यादा, रोचकता आदि अनेक गुणों के दर्शन होते हैं। वे परिचयात्मक है तो कहीं भावानुकूल, कहीं कूटनीतिक है तो कहीं व्यंग्यात्मक। केशव ने संवाद योजना के माध्यम से रामचंद्रिका की कथा वस्तु को गति दी है। इनमें लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण हनुमान संवाद, अंगद संवाद, कैकेयी भरत संवाद, राम रावण संवाद आदि प्रसंगों का विशेष महत्व है। उदाहरण के रूप में रावण और हनुमान का संवाद हम ले सकते हैं। रे कपि कौन तू अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, सागर कैसे तरयो जैसे गोपद, काज कहा सिय चौरही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केशव अपनी काव्य कला में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष के चित्रण में भले ही निर्बल रहे हो, परंतु हिंदी काव्य जगत में वे निर्विवाद रूप में देदीप्यमान नक्षत्र है
उनका भाव पक्ष भी हालांकि काफ़ी कला पक्ष की बनिस्पत कमज़ोर है, लेकिन वह इतना निर्बल भी नहीं है कि उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाए।